नमस्कार, जय हिंद। देखिए आज का जो ये वीडियो सेशन है ये आपको दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके बेस पर है। हालांकि ये वीडियो मैं बाद में देता, लेकिन हम आपको रूबरू ये करवा रहे हैं कि हमारा जो आने वाला जो वर्ड एक्सेल की वीडियो है कितने बेहतर ढंग से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन कर पाओ। इससे आपको वो पता चल पाएगा कि वो स्ट्रेंथ पता चल पाएगा कि आपको किस बेसिक और कितना एडवांस तक आपको वर्ड एक्सेल को अच्छे से पढ़ना है। बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि वर्ड एक्सेल की बातें हैं, चलो शॉर्टकट याद कर लेंगे, कुछ टैब मेनू को जान लेंगे, एक्सेल खत्म। नहीं, बिल्कुल आप गलतफहमी में है ना। तो आपको एक्सेल को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक टैब को पढ़ना होगा, एक एक फॉर्मूले को याद रखना होगा। वर्ड के बारे में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो हम आज उन क्वेश्चन पे बात करेंगे ताकि आप भी देख पाए कि कैसे एग्जाम में वर्ड एक्सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं होते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन का जो सीरीज मतलब वीडियो है, इस पर हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। कोई हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात अभी नहीं है इस पर, बस ये एक दे दिए गए हैं कि एग्जाम से पहले आप उस जो वीडियो आने वाला है वर्ड एक्सेल को कितने बेहतर तरीके से पढ़ोगे जिससे आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। कहता पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज्ड इन एनिमल एड्रेस, है ना। वो कौन सा इसमें ऑप्शंस में सिंबल है जो आप ईमेल एड्रेस के लिए यूज करते हो। आप भी जानते हो ये चीजें, क्योंकि हर एक के ईमेल में एक ऐसा सिंबल है जो आप हमेशा उसको यूज करते हो। वो कौन सा है आप कमेंट कीजिए, या फिर हम बता देते हैं कि वो @@ सिंबल है जो यहां पर क्या होता है, हमेशा यूज होता है, ठीक है। फिर कहता अगला, इन एमएस एक्सेल 2007, देखिए 2010 ये एक्सेल का क्या है, वर्जन है, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का वर्जन है, ठीक है ना। ओके, तो 10 है, 7 है, 16 है, 13 है, 90 काफी सारे। तो इससे हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो, आंसर हमारा नॉर्मल सब एक ही जैसे होंगे, सब फॉर्मूले भी एक ही होते हैं, ऑप्शंस भी एक ही होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो चलते हैं। कहता इन एमएस एक्सेल 2010 खालिस्तान फंक्शन प्रोवाइड ओनली द करंट सिस्टम डेट। वो कौन सा फंक्शन है इन ऑप्शंस में जो करंट सिस्टम डेट को बताता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टुडे, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। टुडे हमारा एक्सेल में फंक्शन है जो सिस्टम के करंट डेट को बताता है। क्या करता है, करंट डेट को बताता है। और करंट को यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, और ईयर एक हमारा फॉर्मूला है जो कि वो ईयर निकाल के देगा। जैसे आज आपका दिन है 10/12/2022, तो ये ईयर वाला पार्ट ईयर में निकाल के देगा, ठीक है ना, ईयर के फॉर्मूले से। और नाउ जो हमारा फंक्शन है इसमें डेट और टाइम दोनों हमारा क्या करेगा, बताएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर कहता खालिस्तान फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2010, किसमें, एमएस एक्सेल 2010 का जो फंक्शन है रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो पहला ऑप्शन जो हमारा है लेन, दूसरा काउंट इफ, तीसरा आपका सम और चौथा काउंट अप। देखिए एक एक ऑप्शन पे चले तो लेन वाला जो ऑप्शन है आपका सही आंसर है। क्या करता है लेन, हमारे जैसे हमारा जो नाम है चैनल का क्रीकॉम, ठीक है ना, इसको अगर मान के चलिए एक्सेल का एक सेल में जिसका नाम J2 है, क्या है, J2 रखा है। अब यहां पे हम एक्सेल का वो फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू लेन, है ना, और यहां ब्रैकेट में ये सेल का सेल एड्रेस दे देंगे यहां पर J2। जैसे इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, CRECOM को काउंट करेगा और यहां 6 आंसर कर देगा, ठीक है। ये हमारे कैरेक्टर को क्या करता है, काउंट करता है। और काउंटिफ क्या करता है, काउंटिफ प्रॉपर एक वर्ड को काउंट करेगा। जैसे अगर काफी सारे सेल में राम 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 आ रहे हैं तो वो राम मोहन ऐसे हैं सेल में लिखा हुआ, तो हम देखना चाहते हैं कि जो राम कितने मर्तबा हमारे सेल में है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग काउंटिफ को इस्तेमाल करते हैं। सम का मतलब यहां पर जोड़ने के लिए होता है, और काउंट आ की बात किया जाए तो वो सेल को गिनता है, ठीक है ना। ओके,
कितने हमारा सेल जो है फिल किया गया है डेटा से, ठीक है ना। ये जो सेल है इसके बारे में, इसको काउंट करेगा ये कितना सेल में डेटा हमारा है, ठीक है। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा इस ऑप्शन में ऑप्शन है जो हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग मतलब समझ ही रहे हैं, है ना, जिसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता होगा, मतलब जैसे फाइल जो हमारा है डॉक वाला, ओके। तो आते हैं, पहला कहता है ओपन ऑफिस इंप्रेस। जी बिल्कुल, ये हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये लिनक्स हमारा लिनक्स के लिए जो लिब्रे ऑफिस आता है उसके लिए ये है, ओके। फिर दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक्चुअल में यही है हमारा जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तीसरा क्या कहता है नोटपैड। हाँ, तो नोटपैड हमारा सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा नोटपैड है, नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, ओके। और वर्डपैड हमारा भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड ऑप्शंस प्रेजेंट इन टैब। देखिए यहां पर फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आया है ना, और अब आपको टैब से रिलेटेड बातें हो रही है। टैब कहने का मतलब जो रिबन में स्थित टैब होता है, कौन कौन टैब आप देख रहे होंगे ऊपर में, होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, पेज लेआउट, है ना, रिव्यू, व्यू, ये सब सारे के सारे वर्ड एक्सेल में क्या है टैब इसको कहते हैं, ओके। तो वही पूछ रहा है कि हाइड ऑप्शन किस टैब में हमारा क्या है प्रेजेंट है। तो डेटा टैब में नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। फाइल में नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। इंसर्ट में भी नहीं होते हैं, क्या होते हैं हाइड और अनहाइड व्यू में। हाइड और अनहाइड ऑप्शन जो है हमारा व्यू में होता है, ओके। फिर कहता है मोजिला इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप इन द ईयर, ठीक है ना। जो मोजिला वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है कौन से साल में हमारा डेवलप हुआ था। तो हम बता दें कि ये जो ऑप्शंस है ये डायरेक्ट आप 2000 को लगा सकते हैं, क्योंकि 1998 में नेटस्केप ने अपना, मोजिला का नेटस्केप एक ब्राउजर आया था, उसके बाद ये मोजिला डेवलप किया गया था, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं। फिर कहता है द खालिस्तान इज अ नेम फॉर द लोअर एज ऑफ वर्कशीट। मतलब कौन से इसमें जो नेम है, मतलब उसका नाम बताएं जो वर्कशीट के नीचे साइड में होते हैं, विच डिस्प्ले वेरियस इंफॉर्मेशन। और वो क्या करते हैं, तरह तरह का इंफॉर्मेशन को वो बताते रहते हैं अबाउट एन एक्सेल वर्कशीट। किसके बारे में, एक्सेल वर्कशीट के बारे में, है ना। तो उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को स्टेटस बार कहते हैं, जहां हमारा तरह तरह के वर्कशीट का इंफॉर्मेशन को वो बताते रहता है। रिबन की बात करें तो रिबन वो जगह है जहां हमारा टैब हुआ करता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, पेज लेआउट टैब, ईटीसी कर देते हैं, ओके। टास्कबार वो स्पेस होता है जहां हमारा विंडोज के सारे ऑप्शंस, जैसे कि स्टार्ट बटन हो, या फिर हमारा नेटवर्क शोइंग, या फिर बैटरी जो आइडेंटिफाई करते रहता है, वो सब सारे जो सिंबल्स दिखते रहते हैं, या कोई प्रोग्राम ओपन होता है तो वो जो आपका टास्कबार में शो करते रहता है कि ये प्रोग्राम अभी रनिंग है, वो सारे प्रोग्राम हमारे टास्क बार में होते हैं। और टाइटल बार की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट, जो वर्ड एक्सेल की बात की जाए तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसका टॉपिक पर जो डॉक्यूमेंट का नाम शो करते रहता है उसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। फिर कहता है IPv4 एड्रेस इज ऑफ खालिस्तान बिट। कहता है IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये कितना बिट का होता है, तो बेसिकली आप इसको याद कर ले, रट ले कि IPv4 हमारा 32 बिट का होता है, और IPv6 जो हमारा होता है 128 बिट का होता है। 128 बिट का एड्रेसिंग इसमें होता है, ठीक है ना। ये याद कर लें। अगर ये एड्रेस को काउंट करना है तो आप हमको कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी काउंटिंग को जरूर दूंगा। लेकिन कमेंट आने के बाद यूं ही नहीं, कितने आप समझ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, इस तो आपको पता चलना चाहिए ना। फिर कहता है NMS एक्सेल 2010, ठीक है ना, खालिस्तान एक्सेल 2010 में, ठीक है ना, द लुकअप वैल्यू, क्या कहता है लुकअप वैल्यू, है ना, इन अ रेफरेंस और एरे। रेफरेंस और एरे एक ही हो गया, मतलब रेफरेंस और एरे का किसका यूज होता है, किसके लिए, तो डेटा को मैच करने के लिए, ओके। किसके लिए, डेटा को मैच करने के लिए। रेफरेंस की बात की कर रहा है या एरे, तो लुकअप में हमारा डेटा को मैच करने के लिए होता है, ठीक है, ओके। अब बात करें काउंट की, तो काउंट हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, जो कि यहां ऑप्शन नहीं होगा। सम हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला है, ठीक है ना,
जो इसमें इस ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। तीसरा होता है वी लुकअप। वी लुकअप की बात की जाए तो वी लुकअप हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, लुकअप का ही भाग है। लुकअप में क्या क्या पढ़ने को आता है, ठीक है ना, वी लुकअप, एच लुकअप, यानी वी बोले तो वर्टिकली लुकअप, एच बोले तो हॉरिजॉन्टली लुकअप, ठीक है ना, और एक्स लुकअप, ठीक है ना। ये 3-4 जो हमारा फंक्शन है वो हमारे लुकअप का ही फंक्शन है, ठीक है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है चूज द रॉन्ग ऑप्शंस। कौन सा रॉन्ग ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, राइट नहीं, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एमएस एक्सेल 2010। किसके रिस्पेक्ट में, एमएस एक्सेल 2010 के रिस्पेक्ट में। पहला ऑप्शन को चलते हैं, वी कैन इंसर्ट अ टेबल फ्रॉम इंसर्ट टैब। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। आप एक टेबल को इंसर्ट टैब से आकर के इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन सेव द फाइल यूजिंग F12, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। आप F12 को प्रेस करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। फिर कहता है वी कैन नॉट इंसर्ट कमेंट टू अ सेल। वी कैन नॉट इंसर्ट कमेंट टू अ सेल, बिल्कुल ये सही लग रहा है, ठीक है ना। हम लोग सेल में कमेंट नहीं लगा सकते हैं, ओके। फिर कहता है टू ओपन अ न्यू फाइल Ctrl+N इज यूज, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे बात किया जाए, ठीक है ना, तो रॉन्ग ऑप्शन कौन है हमारा, देखिए, है ना। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये थर्ड वाला, ठीक है ना, कि हम लोग सेल में कमेंट नहीं लगा सकते हैं, ओके। चलिए आंसर करते हैं। अगला की बात कर रहा था यहाँ पे, Ctrl+N से क्या होता है, एक नया CTRL+N से क्या होता है, एक नया फाइल हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ओके, Ctrl+N से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। When a document of MS Word 2007, ठीक है ना, is already open, मतलब कहता है पहले से MS Word में एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है। फिर कहता है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। जस्ट अभी मैंने बताया कि एक नया डॉक्यूमेंट यानी एक नया फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+N। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीजें हम बता रहे थे, तो यहाँ ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं Ctrl+N कहाँ है। अच्छा, Ctrl+N थर्ड वाले में, ये आपका सही आंसर होगा। Ctrl+X की बात की जाए तो Ctrl+X कट के लिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज होता है। Ctrl+Y हमारा रीडू के लिए यूज होता है, और Ctrl+V सेलेक्टेड टेक्स्ट को जो कट करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए हमारा Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है द खाली स्थान, फिल इन एन ईमेल इंडिकेट दैट द पर्पस ऑफ दैट ईमेल, मतलब ये कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो किसी मेल के पर्पस को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर बात करें कि कोई भी हम मेल या हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो किसी एक पर्पस के लिए लिखते हैं, और उस पर्पस को हम लोग विषय या सब्जेक्ट के रूप में हम लोग वहां पर बताते हैं, डिनोट करते हैं। तो समझिए ये सब्जेक्ट जो है हमारा सही आंसर है। और टू क्या होता है, तो टू की बात की जाए तो टू हमारा उसका ईमेल एड्रेस होगा जिसपे हम ये मेल सेंड कर रहे होंगे। बीसीसी की बात करें तो ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। अगर और किसी वो मेल को देखने के लिए हम लोग एक्सेस दें तो वो बीसीसी में डालते हैं। फ्रॉम मैं खुद हूं जहां जो ईमेल वो कर रहा होता है, मतलब सिग्नेचर लाइन या फिर मेरा अपने की बात कर रहा हूं, तो वो हमारा मैसेज में फ्रॉम होता है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम दैट लोकेशन और द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप, यानी कि बूटअप के समय में पहला वो कौन सा लोकेशन है जहां इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होते रहता है तो जो सबसे पहले जहां प्रोग्राम रहता है उस जगह को क्या कहते हैं बूटअप होने के समय में, तो वो रोम बायोस में ही होता है। ये आपको बार बार हम बताए हैं, ठीक है। तो आपका रोम बायोस सही आंसर है। आगे बात सीपीयू को भी आप जानते हैं, ठीक है ना, बूटिन को जो आपका एक फाइल होता है और ये config.sys भी एक फाइल है, ओके। फिर कहता है खालिस्तान कैन इजिली बी स्प्रेड टू द कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट, सच अटैक्स मे कॉज योर सिस्टम टू क्रैश और योर इंपॉर्टेंट डेटा मे गेट डिलीटेड। जब आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो आसानी से फैल सकता है, ठीक है ना, और आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है और आपके इंपॉर्टेंट डेटा को भी
क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि जब हम कंप्यूटर हो या मोबाइल, जब इंटरनेट से हम लोग हमारा कनेक्ट होता है तो वायरस की खतरा हमारा सिस्टम पे बढ़ जाता है ना। काफी सारे वायरस होते हैं जो मतलब इंटरनेट पे छोड़े हुए रहते हैं और किसी लिंक पर क्लिक करने से हमारे वायरस का जो अटैक होना मतलब बहुत हद तरह से बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है और आपके डेटा को खराब कर सकता है। वैसे चीजों को हम लोग वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, है ना, वायरस कहते हैं। चैट के मदद से डेटा वायरस फैल सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। जब हम चैट करते हैं तो कुछ लिंक शेयर कर दें जिसपे कलेक्ट होते हैं या आपके अंदर रैंसमवेयर हो या फिर किसी तरह का, मतलब मोस्ट ऑफ द चैट के जरिए आप देखा जाए तो रैंसमवेयर या ईमेल के जरिए जो फिशिंग होती है वो सब वायरसेस जो चीजें हैं, है ना, वो अटैक आपके सिस्टम को और फाइल को नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू रन स्पेल चेक इन MS वर्ड। कहता है MS वर्ड का में कौन सा शॉर्टकट की ऐसा है जिसमें स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो F7 की हमारा जो है सही आंसर है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। क्या कहता है, नॉट नहीं है। तो पहले बता दे, मैं बता दूं कि जो मैक्स हमारा एक फंक्शन है जो मैक्सिमम नंबर बताता है। अगर 10 सेल में नंबर लिखा हुआ है तो उन 10 सेल में मैक्सिमम नंबर क्या है वो बताएगा, और वो 10 सेल में अगर 10 सेल को ऐड करना है डेटा को तो उसके लिए सम का इस्तेमाल करते हैं। वो 10 सेल जो मैंने लिखा उसके लिए अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सारे के सारे हमारा क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसका आंसर, सही आंसर ये, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following keyboard shortcut can be used to show or hide bookmark bar in Google Chrome। कहाँ, Google Chrome में जो बुकमार्क टैब हमारा है, मतलब एरिया, उसको शो और हाइड करने के लिए, है ना, हम लोग कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पहले हाईलाइट कर रखा है Ctrl+Shift+B, इसको आप याद कर लें, ठीक है। फिर कहता है NMS Excel 2010 खालिस्तान इज यूज्ड टू फाइंडिंग टेक्स्ट विद द शीट। मतलब शीट में टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए बात किया जाए तो Ctrl+F जो है हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। Alt+R से रिव्यू का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। खैर चलते हैं। कहता है इन ईमेल व्हाट डू यू यूज when you're receiving a message and want to send, मतलब रिसीव तो किया ही, बाद में फिर सेंड भी करना है ना, to someone not the to or CC, मतलब to और CC लाइन, बिना to और CC लाइन के उसको हमको क्या कर देना, मतलब सेंड कर देना है। तो जब अब किसी का मेल मेरे पास आता है तो जब उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो टू और CC देने की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका C फॉरवर्ड सही होगा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या कहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर 1995। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे से 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका और भी बन जाएगा। एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कब डेवलप किया गया था, सामने आंसर आपका है ना। ओके, और दूसरा जो अभी हम बताएंगे, है ना, वो किसने डेवलप किया था, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप किया था। हाँ, हालांकि और बात है कि ये अभी बंद हो चुका है और इसके जगह पे माइक्रोसॉफ्ट अपना बंद नहीं हो चुका है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट वाले ने इसका नाम एज रख दिया है, एज, है ना। ओके, तो अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन सा वेब ब्राउजर अपना खुद का आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी कि 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया क्लियर। एक तो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका कब बना था, और अब जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए कौन सा वेब ब्राउजर आ रहा है वो एज है। बाकी आप जान ही रहे हैं कि ये भी हमारा वेब ब्राउजिंग है, ये भी है ना। ओके, मतलब ये आपका सर्च इंजन है, ये आपका वेब ब्राउजर है मोजिला, ये भी आपका सर्च इंजन है। ओके, तो इस तरह से आपको देखने को मिला होगा कि बिना वर्ड और एक्सेल को डेप्थ में जाने हुए हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, हो सके याद कर लीजिए, हो सके आने वाला जो अभी रिसेंट एग्जाम है उसमें कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। ओके, तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहें। डेप्थ में आपको वर्ड और एक्सेल का मैं क्लास दूंगा, ठीक है ना, विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आप अच्छे से वर्ड एक्सेल को पढ़ लेंगे तो सबसे पहला तो एग्जाम व्यू तो क्लियर ही हो गया। दूसरा, अगर इनकेस कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब भी करना चाहो ना, तो वर्ड एक्सेल से रिलेटेड डेटा एंट्री फलाने फलाने बहुत तरह का छोटा छोटा जॉब आते रहता है, उसको आप क्लियर कर लोगे, है ना। तो इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब भी वर्ड और एक्सेल की क्लासेस होगी तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका जो होगा वो आपके लिए एक सिस्टम होगा, कंप्यूटर होना जरूरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं यहां करके बताऊंगा, जस्ट आपको वीडियो पॉज करके करना होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप वीडियो को मूवी की तरह देख जाएं और आपको समझ में आए, बिल्कुल नहीं। फिर आपका टाइम, वो जो जितना देर हम पढ़ा रहे हैं वो आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। तो सबसे पहले अब तो भाई आपको एक सिस्टम जरूरी हो गया है। अब सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, एसएससी का सीजीएल और अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया था सीएचएसएल वाले जो है वो भी आपका कंप्यूटर कर दिए हैं। धीरे धीरे ये कंप्यूटर आपके हर एक एग्जाम में अपना जगह बना दे जा रहा है। और अभी मैं बता दूं कि अगर आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में अपना एग्जाम को क्लियर कर ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन होगा, मतलब कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम को देखते चले जाएंगे, अगर यही जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आने वाला बहुत बेसिक होगा, दूसरे अटेम्प्ट में इससे थोड़ा सा एडवांस, 4 साल 10 साल बाद और डेप्थ में जाएगा, प्रोग्रामिंग तक पूछने लगेगा, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उस पर। तो आप टाइम को जाया ना करें, पहले दूसरे एग्जाम में क्लियर करें, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड एक्सेल के। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।